अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्ताफ़ुर्रहमान रूमी आज एक दफ़ा फिर अपने नए एक वीडियो के साथ अब सबकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। मैं अपनी तरफ से पाकिस्तान स्टमरिंग एसोसिएशन के तमाम शुरका, मेंबर्स और पार्टिसिपेंट्स को एक दफ़ा फिर हाथ दिल की अताह गहराइयों से खुश आमदीद भी कहता हूँ। मैं इनको सलाम भी पेश करता हूँ और हस्ब मामूल मैं आप लोगों से मुआफ़ी चाहता हूँ, इसलिए कि मैं बर वक्त आकर आप लोगों के सवालात का जो जवाबात हैं वो नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे अपने भी कुछ ज़ाती इंगेजमेंट्स हैं, मसरूफियात हैं, ऑफिशियल एक्टिविटीज़ हैं, तो इनमें अक्सर मैं मसरूफ़ रहता हूँ, तो इसके लिए मैं हस्ब मामूल आप लोगों से मुआफ़ी चाहता हूँ। तो आज हम एक मेरे ख़्याल में मेरे पाकिस्तान स्टमरिंग एसोसिएशन के जितने भी शुरका है और जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं और मेरे टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। हमने गुज़िश्ता 10 सालों से आप लोग भी अक्सर मेरे साथ रहे। हमने स्टमरिंग के हवाले से, हकलापन के हवाले से बहुत सारे गुफ्तगू की, बहुत सारी बातें हमने एक दूसरे के साथ शेयर की। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज हमें एक अपॉर्चुनिटी ये दी है कि ये यूनाइटेड नेशन के अंदर एक इदारा है जिसको MUN कहते हैं, जो कि UNO का एक रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड ज़ैली इदारा है। उसके थ्रू मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर ग्लोबली बात की जाती है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात की जाती है और फिर वहाँ से कुछ अप्रूव्ड रेजोल्यूशंस जो हैं, जो कि यूनानिमसली जब वहाँ MUN की प्लेटफॉर्म से अप्रूव होते हैं तो वो मेन स्ट्रीम यूनाइटेड नेशन की तरफ जाती हैं। तो मेरी वहाँ पर सिलेक्शन हुई है। अल्लाह के फजल करम से मैं उसमें पार्टिसिपेशन के लिए बैंकॉक जा रहा हूँ और मेरा जो फोकस पॉइंट है, मेरी वहाँ पर जो स्पीच होगी उसकी जो सेंट्रल मैसेज है वो स्टमरिंग के हवाले से हैं, वो स्टटरिंग के हवाले से हैं। तो हमें ये एज़ाज़ हासिल होगा पाकिस्तान स्टमरिंग एसोसिएशन को कि हम दुनिया के सामने जाके स्टमरिंग के हवाले से जो मुफीद मालूमात है, जो एक अवेयरनेस है, वो उनके सामने हम रख देंगे कि ये स्टमरर भी कोई मखलूक है, इनकी भी कोई ज़िंदगी है, इनके साथ भी सपोर्ट करने की, इनको भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। उनका भी ममालिक के अंदर, मुल्कों के अंदर उतने ही हुकूक़ है जितना दूसरे लोगों के हैं। आजकल तो यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को भी हक़ दिया जाता है, देना चाहिए हक़ सबको, लेकिन एक तबक़ा फ़िक्र के लोगों के अंदर जो एक प्रॉब्लम है जिसको हम उर्फ़ आम में स्टटरिंग कहते हैं, जिसको हम स्टमरिंग कहते हैं, अगर कोई बंदा इस बीमारी का शिकार हो या इस आदत का, बुरी आदत का शिकार हो, तो फिर उसकी ज़िंदगी किस तरह अजीरन हो जाती है, इस बात को सिर्फ़ एक स्टमरर ही समझ सकता है। और जो दूसरे लोग हैं जो कि स्टमरर्स नहीं हैं, वो तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर अपने इल्म के मुताबिक जो भी बातें होती हैं वो बिला ताख़ीर, बिला तातुल, फ्लुएंसी के साथ, बिला रुक के, अल्फाजों की रिपीटेशन के बग़ैर लोगों के सामने रख देते हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टमरर वो यूनिक किस्म के मखलूक, मैं इनको कहूँगा कि वो अमूमन सब कुछ समझने के बावजूद फिर भी अपनी बात आसानी से किसी के सामने नहीं रख सकते। हम वो बात नहीं कर रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ लेवल के अंदर जाके जो लोग लेक्चर देते हैं, नहीं, असम्बली के अंदर जाके जो लोग स्पीच करते हैं, नहीं, किसी जिरगे में जाके बात करते हैं, नहीं। स्टमरर तो अपने छोटे भाई को, भाई मुझे ज़रा एक गिलास पानी दे दो, तक प्रॉपर्ली अदा नहीं कर सकता। तो ये किस तरह की बीमारी होगी? मेरा ये मानना है, मैं बार बार अपने गुज़िश्ता टॉक्स के अंदर, अपने प्रोग्राम्स के अंदर ये मैं कह चुका हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा न खास्ता एक आदमी को कैंसर की बीमारी लाहक हो जाती है, ठीक है ना, तो उस बंदे को अगर पता चल जाए कि मुझे कैंसर है, तो उसको इस बात का गालिब गुमान होता है, वो ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार होकर रह जाता है कि मैं दूसरे नॉर्मल लोगों के मुकाबले में जल्दी मर जाऊँगा क्योंकि मुझे कैंसर है, तो वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मेरी नज़र में ये स्टटरिंग या स्टमरिंग या हकलापन कैंसर से ज़्यादा मुहलिक बीमारी है। वो इसलिए कि कैंसर का जो मरीज़ होता है ना, वो एक ना एक दिन मर जाएगा, जिस तरह सबको मरना है। लेकिन स्टमरर जो होता है वो एक दिन में 100 मरतबा मर के फिर ज़िंदा होता है। जब आप किसी बात को किसी के साथ शेयर करने के लिए आप जा रहे हैं, तो फिर वहाँ जाके एक स्टेज में आके आप फंस जाएंगे। एक इंतहाई इजी वर्ड्स को आप अपने ज़ुबान से प्रोनाउंस
नहीं कर पाएंगे तो फिर उस वक्त इंसान की पर्सनालिटी जो है वो मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जो मुखातिब बंदा होता है उसके सामने उसकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। तो अब बात यह है कि स्टमरिंग क्या है? ये कोई मुसीबत है? ये कोई वबा है? ये कोई बैक्टीरिया है? ये कोई जरासीम है? ये कोई बीमारी है? ये कोई आदत है? इस बात को समझने के लिए और समझाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपनी ज़िंदगी के 7 साल से लेकर 22-23 साल का जो मेरा अरसा गुज़रा है वो बहुत ही तलख़ किस्म के एक्सपीरियंस से भरपूर है। और एक ज़माना मेरी ज़िंदगी में ऐसा था कि जब मुझे कोई स्टमरर या हकला या हमारी चित्राली ज़ुबान का जो प्रॉपर लफ्ज़ है ककाची कहकर मुझे बुलाता था या मुझे मुखातिब करता था, तो मुझे लगता था कि मैं या अपने आप को मार दूं या इस बंदे को मार दूं, लेकिन मेरा बस कुछ भी नहीं चलता था। तो इस तरह ये स्टमरिंग मेरे पर्सनालिटी के अंदर सरायत कर गया, मेरे वजूद का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। शुरू में तो इंसान को इतना एहसास नहीं होता कि स्टमरिंग से मुझे कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेंगे आगे जाके मुस्तक़बिल के अंदर। जब मैं अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के लाइफ में जाऊंगा, जहां कहीं जाके मुझे संजीदा लोगों के बीच में बैठकर तवातुर के साथ, फ्लुएंसी के साथ अपनी किसी एक बात को लॉजिकली रैशनली एक फार्म के सामने रखना होगा, तो उस वक़्त जाके मुझे फिर पता चलेगा कि ये स्टमरर होना कितनी बड़ी एक आजमाइश है। तो तब जाके मुझे एहसास हो गया कि भाई इसका तो कोई लाहेमल इस चीज़ का होना चाहिए। फिर दुनिया के अंदर जब मैंने इन तमाम चीज़ों को देखा, तो देखने के बाद मुझे कुछ चीज़ों की तरफ से इंडिकेशन मिल गई। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इस बात की तारीफ़ ज़रूर मैं करूँगा कि हमारे इंडियंस जो फ्रेंड्स हैं उनकी आबादी भी हमसे ज़्यादा है, और इसी हिसाब से वहाँ पर स्टमरिंग के ऊपर बड़ा एक संजीदा एक कामयाब काम किया जाता है हिंदुस्तान में। मैंने बड़ी चीज़ें वहाँ हिंदुस्तान के अपने दोस्तों से सीखा है, और मेरे भी बड़े स्टूडेंट्स हैं हिंदुस्तान से। मेरे यूट्यूब चैनल में आके अगर आप लोग देखेंगे तो बड़े मेरे स्टूडेंट्स हैं, और वो मुझसे स्टमरिंग के जो मुख्तलिफ मेथड हम यूज़ करते हैं उनको वो सीखते हैं और उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं। हमारा एक दूसरे के साथ बड़ा एक अच्छा शनासाई है, अंडरस्टैंडिंग है। गो कि यहाँ पर हमारे मुल्क और उनके दरमियान बहुत सारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं। वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। बीइंग ए ह्यूमन वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर। फेलो ह्यूमन, इतना ही रिश्ता एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ काफ़ी है। तो बात ये मैं करने जा रहा था कि इंशाल्लाह मैं यूनाइटेड नेशन के फोरम में जाकर प्रॉपरली इस चीज़ के बारे में जितना मुझसे हो सके, अल्लाह ने जितना टैलेंट और जितना एबिलिटी मुझे इस ज़मन में दी है, मैं इसको वहाँ जाकर उजागर करूँगा। मैं अक़वाम आलम के सामने इस बात को रखूँगा कि स्टमरर भी कोई चीज़ है, स्टमरिंग भी कोई एक बीमारी है, कोई एक प्रॉब्लम है, कोई एक इशू है। कम से कम इस हमारे मुल्क के अंदर स्टमरर की जो एक स्ट्रेंथ है, जो कि एक टेंटेटिव सर्वे के मुताबिक 7 मिलियन पीपल हियर इन पाकिस्तान दे आर स्टमरर। क्या हम 70 लाख लोगों को एक मुल्क की आबादी से यकसर अलग करके रख सकते हैं? क्या हम उनके प्रॉब्लम को बिल्कुल नज़रअंदाज कर सकते हैं? ये इंसाफ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक आदमी स्टमरिंग के कुछ टेक्निक्स, कुछ फार्मूला, कुछ तौर बात करने के कुछ स्टाइल, और इसके पीछे कुछ रिसर्च और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती, तो एक आदमी अगर इनके ऊपर अमल पैरा होकर वो अपने मसले को फिक्स कर सकता है, तो इसका क्लियरली ये मतलब है कि वो किसी दूसरे बंदे के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। वो दूसरा बंदा भी इन्हीं आमाल से, इन्हीं एक्सरसाइज और प्रैक्टिस से मुस्तफ़ीद हो सकता है, और वो मुआशरे के अंदर एक इज़्ज़तदार शहरी की तरह रह सकता है। वो गवर्नमेंट के अंदर जॉब ले सकता है जिस तरह मैंने लिया है। और दूसरे स्टमरर से अगर आप पूछेंगे तो वो बड़े नाउमीदी और एहसास महरूमी का शिकार हैं। तो मैं आप सबको आखिर में अपनी तरफ से मशवरा ये दूंगा कि ज़िंदगी में हौसला एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी भी हाथ से जाने मत देना। हौसला, जिसको हम कर्ज कहते हैं, हिम्मत। अगर इंसान चाहे कि मैं इस मसले को हल कर सकता हूं, तो उसके अंदर 2 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो कि अव्वलीन शर्त हैं। एक है आपकी इस्तिकामत, मुस्तकिल मिजाजी। दूसरी नंबर पर जो आती है वो है आपका लगन और अपने काम के साथ दिलचस्पी। एक काम को अगर आप रिजॉल्व करने की तरफ चाहते हैं या एक मसले को आप हल करने की तरफ चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ, इस्तिकामत के साथ उसके पीछे लगना है। ये चीज़ मैंने नोट किया है कि जब भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स या मेरे दोस्त स्टमरिंग के हवाले से
मुझसे जब सवाल पूछते हैं तो उनका सबसे पहला या दूसरा सवाल तारुफ के बाद ये होता है कि सर आपने कितने अरसे के अंदर इसके ऊपर काबू पा लिया है। तो भाई देखो, इसमें एक बीमारी 5, 10, 15, 20, 25 सालों से तुम्हारे पर्सनैलिटी, तुम्हारे ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। वो आपके वजूद के अंदर सरायत कर चुका है, आपके आदत का हिस्सा बन चुका है। तो उसको अभी आप जब निकाल कर बाहर फेंकने की तरफ जाओगे ना, तो टाइम तो लगेगा ना इसमें, राइट। ये इतना आसानी से तो हल नहीं हो सकता ये मसला। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं जिस चीज़ को ज़रा सा नज़रअंदाज कर चुका था, तो अब मैं दोबारा उसके ऊपर कंट्रोल किस तरह करूं, और अपनी बात करने का जो मेरा एक स्टाइल है जो कि गलत था पहले, जिसकी वजह से मैं बार बार जाके बीचों बीच बातों में रुक रहा था और मैं बार बार अल्फाजों को रिपीट कर रहा था, जिससे सामने मुखातिब जो बंदा है वो मेरी बातों से कुछ भी अखज़ नहीं कर पा सकता था कि ये आदमी क्या कह रहा है। हालांकि मैं दिल से बात कर रहा था, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था और मेरी बात सच भी थी, लेकिन मैं उसको कन्विंस नहीं कर पा रहा था, इसलिए कि मेरी बातें बीच में ब्रेक हो रही थी, बीच में टूट रहे थे और मैं अल्फाजों को रिपीट कर रहा था बार बार। तो हौसला इंसान को रखना चाहिए और साथ साथ मेरे लिए दुआ भी करें कि मैं वहाँ जाकर प्रॉपर्ली जिस मकसद के लिए मैं यहाँ पाकिस्तान से जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाकर प्रॉपर्ली इस चीज़ को उजागर करूँ जिससे हम सबको फ़ायदा मिले और हम बिलखुसूस अपने पाकिस्तान की हुकूमत को इस बात के ऊपर राग़िब करें कि इस तमरर के लिए कोई प्रॉपर लाहेमल यहाँ पर हो, जिसके अंदर एक यूनिट हो, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप हो, किसी एक शहर के अंदर हो, इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो, पेशावर में हो। तो वहाँ पर मुझे यकीन है यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरी तरह अपने स्टमरिंग के ऊपर काबू पा चुके हैं और उनको स्टमरर की जो मजबूरियात होते हैं, उनके जो मसाइल होते हैं, उनका बखूबी एहसास होता है। वो वहाँ पर आकर इनको सिखाएंगे, इनको ट्रेन करेंगे। और ये भी मैं दिल से कहता हूँ और मेरा गालिब गुमान है, मुझे अल्लाह से पूरा पूरा भरोसा है कि स्टमरर बड़े सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं और वो मुफ्त में विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी कॉस्ट वहाँ पर आकर स्टमरर को ट्रेन करेंगे। सिर्फ हुकूमत की तरफ से उनको एक शेल्टर मुहैया हो, एक प्रॉपर ऑफिस टाइप का, इंस्टीट्यूट टाइप का कोई चीज़ हो जो दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर प्रॉपरली फंक्शनल है, काम कर रहे हैं। इंडिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में ज़बरदस्त स्टमरिंग के लिए निज़ाम है। तो यहाँ पर भी इसी टाइप का कोई निज़ाम हो तो हम उसको चलाएंगे और जितने हमारे बहन भाई यहाँ पर इस बीमारी का या इस आदत का शिकार है तो वो वहाँ आकर मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।